ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का संदेश। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और पत्रकार अजय बनर्जी। नमस्कार। हम बात कर रहे हैं भारतीय थल सेना के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जिसे कहा जाता है। भारतीय थल सेना के सबसे सीनियर मोस्ट कमांडर आर्मी चीफ के साथ साथ लगे हुए 5-6 जो सीनियर मोस्ट कमांडर होते हैं वो बातचीत कर रहे हैं इस समय दिल्ली में। बहुत अहम मुद्दे इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, जब हम बात करते हैं कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, बात हो रही है कि ऑपरेशनल सिचुएशन, हमारे जो सीमाएं हैं पाकिस्तान के साथ लगी हुई और चीन के साथ, उस पर जो ऑपरेशनल सिचुएशन है उसके ऊपर बातचीत होगी। किस प्रकार की बातचीत होती है, हमारे श्रोताओं को कृपया बताइए। ये जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है ये साल में 2 बार होती है, एक अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर के अंदर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो आर्मी चीफ हैं वो चेयर करते हैं। सारे आर्मी कमांडर्स इसमें भाग लेते हैं, वाइस चीफ, डिप्टी चीफ और जितने भी PSOs हैं ये सब इसमें भाग लेते हैं। इसमें काफी तरह की डिस्कशंस होती है और क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, अब आगे हम क्या करेंगे और खासकर अब जब स्थिति है बॉर्डर के ऊपर उसको किस तरीके से निपटना है, क्या हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी है, अगर तैयारी में कहीं कमी है तो क्या हम कर सकते हैं, इसके ऊपर सोच विचार किया जाता है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि सारे आर्मी कमांडर्स बैठे होते हैं, जो भी डिसीजन लेना है, किसी को अगर कोई परेशानी है या कोई इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है क्योंकि वहां का इलाका कुछ अलग सा है, तो इन सबको के मद्देनजर ये कॉन्फ्रेंस है। और खासकर आज जबकि चीन जिस प्रकार से विस्तारवाद में लगा हुआ है उसके ऊपर नियंत्रण रखना, उसके ऊपर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में एक तरह से उथल पुथल मची हुई है, क्या पाकिस्तान के साथ सीजफायर होल्ड कर रहा है, आतंक फैलाने का कोशिश की जाएगी या हो सकता है वो करे, तो इन सब के मद्देनजर तैयारी होना निहायत जरूरी है। क्षमता बढ़ाने के बारे में जब बात हो रही है, हम एक नई राइफल ले रहे हैं, नए किस्म के टैंक आ गए हैं, नए किस्म के आर्मर्ड व्हीकल आ गए हैं, नई किस्म की तोपें आ रही हैं, तो जनरल कुलकर्णी ये जो विकल्प हैं जो आर्मी कमांडर्स इसमें बातचीत करेंगे कि हमारे पास क्या और होने चाहिए, इस बारे में जरा बता पाएंगे। जिस प्रकार से आज विश्व में स्थिति है और जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है और हम लोगों के जो डिपेंडेंसी था या जिस प्रकार से हमारे रूस के साथ संबंध है, बहुत नजदीकी संबंध है और सालों से ये जो घनिष्ठ संबंध है, इनके द्वारा हम देखते हैं कि तकरीबन 60 से 70% जो इक्विपमेंट भारत के फौज में है वो रूस के द्वारा बनाया गया है। उनके साथ अच्छे संबंध होने के कारण हम लोग अभी तक इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे करके ऑफकोर्स अब अमेरिकन इक्विपमेंट भी है, फ्रेंच इक्विपमेंट भी है, इजरायली इक्विपमेंट भी है, तो बाकी इक्विपमेंट भी है, लेकिन क्योंकि अपनी निर्भरता रशिया के ऊपर थी और उसके मद्देनजर और अब जिस तरीके से स्थिति हो गई है, तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या कहीं पर कहीं रुकावट तो नहीं आएगी, कहीं हमारी तैयारी में कहीं बाधा तो नहीं आएगी। इसके मद्देनजर हम लोगों ने जो आत्मनिर्भर का रास्ता अपनाया है, हम लोगों ने जिस तरह से यकीन किया है कि इंडिजिनाइजेशन जो है भारत के अंदर ही हम बनाएंगे और जिस प्रकार से हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज को एनकरेज कर रहे हैं कि आप आइए, जिस प्रकार से 2 डिफेंस के कॉरिडोर, एक चेन्नई में, एक उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, इस प्रकार से देखते हैं चाहे विश्व में कुछ भी हो, हमारी तैयारी में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और उसके मद्देनजर ये कॉन्फ्रेंस जो है डिस्कस करता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कितना इंडिजिनाइज यानी भारत के अंदर क्या क्या बना सकते हैं। ये एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। क्या इस स्थिति को निपटने के लिए हमारे में पूरी काबिलियत है, क्योंकि फौज की जो रिक्वायरमेंट्स होती है अलग अलग होती हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में काबिलियत हो और उन्हें ना मालूम हो हमें क्या चाहिए, तो दोनों से मिल करके बैठ करके यकीन करना ये बहुत जरूरी है। और ये जो कॉन्फ्रेंस इस तरह की है उस दिशा में जाती है। जनरल कुलकर्णी, जब हम बात करते हैं इंडिजिनाइजेशन की और नीश टेक्नोलॉजी की, जैसे मैं आपको भी बता रहा था, इसमें इंडिजिनाइजेशन में निजी क्षेत्र का और जो सरकारी क्षेत्र है उसका क्या हाथ होगा? बिकॉज इस बार जो रक्षा मंत्रालय का बजट है तकरीबन 65% बजट कैपिटल का केवल भारत की कंपनियों से संभाल लिया जाएगा। उसकी क्या अहमियत रहेगी थल सेना के इस कार्यक्रम के बारे में? भारत के अंदर भी किसी चीज की कमी नहीं है, चाहे हम लोगों का रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, और खासकर अब जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है उनको भी साथ लेकर के चलना है और वो भी आगे आने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि हम लोगों ने अगर आज की तारीख में अपने आप को, मैं कहूंगा ऑपरेशनल सिचुएशन है उसके साथ साथ चलना है, तो चाहे वो साइबर है, चाहे वो
स्पेस है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस प्रकार से जो मिसाइल्स हैं, चाहे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स हैं, जिस प्रकार से रात को देखने के आले हैं, राइफल्स हैं, चाहे वो कार्बाइन्स हैं, चाहे वो टैंक्स हैं, हर एक चीज, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, चाहे वो हेलमेट्स हैं, मतलब हर चीज जिसके ऊपर हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स थे इतनी ऊंची होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल कुछ भी हो, जवान की जो जिंदगी है वो बहुत प्यारी है, वो हमने गंवानी नहीं है। जवान लड़ाई के हालात में मरना नहीं चाहिए, ये हमारी जिम्मेवारी होती है, और उसके लिए उसको किस प्रकार से तैयार किया जाए वो भी एक बड़ी बहुत भारी जिम्मेवारी होती है। और यही नहीं, उसको जो आले दिए जाते हैं उसको वो किस प्रकार से इस्तेमाल करे वो भी बहुत बड़ी तो ट्रेनिंग भी करना है, इक्विपमेंट भी लेना है, उसको इस्तेमाल भी करना है, और यकीन भी करना है कि हम अपनी जान ना गंवाएं, हम दुश्मन की जान लें। तो ऐसे हालात में बहुत जरूरी है कि हम भारत के अंदर ही जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करें। जनरल कुलकर्णी, बात होगी थल सेना के जब कमांडर बात करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमावर्ती इलाकों में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर सेना को चाहिए और कौन से पुल चाहिए, कितनी सड़कें चाहिए होंगी और किस टाइप के हेलीपैड या हवाई पट्टी चाहिए होंगी विमान लैंड कराने के लिए। ये सीमावर्ती इलाके में जिस प्रकार से पिछले शतक के अंदर मैं कहूंगा धीरे धीरे करके जबरदस्त एक उछाल आया है, सड़कें अच्छी प्रकार से बन रही हैं, बिजली का साधन है, उधर पानी का साधन है, रहने का साधन है, हेलीकॉप्टर्स को लैंड करने के लिए हेलीपैड्स बनाए गए हैं, धीरे धीरे करके एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जहाँ पे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं वो बनाए गए हैं, मोबाइल्स के इस्तेमाल करने के लिए टावर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो धीरे धीरे करके ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से हम लोग शहरों में रहते हैं और कभी मतलब वी टेक इट फॉर ग्रांटेड की अच्छी सड़कें हैं, अच्छा साधन है, हम हर एक से बात कर सकते हैं, ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है जब हम सीमावर्ती इलाके में जाते हैं। सड़कें हैं जहाँ पे बहुत दिन लगते थे, 3-4 दिन लगते थे जाने में, वहाँ पे चंद घंटों में पहुंचने की काबिलियत हो गई है। जहाँ पे लॉजिस्टिक वहाँ पे सप्लाई करने में दिक्कत आती थी, सब्जियां 4-7-8 दिन के बाद पहुंचती थी, उस दिन है तो अगले दिन तक पहुंच जाती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि जो जवान है उसके रहने के लिए आसानी हो, और जिस प्रकार से आले आ रहे हैं और जिस प्रकार से आलों को बिजली की जरूरत है, बैटरीज की जरूरत है, उसके लिए बिजली है, वहाँ पे जो जवान को रहने हैं, सर्दी है, उस तरह के शेल्टर्स बन रहे हैं, उनको पानी पीने की जरूरत है, पानी के सुविधा दी जा रही है। तो धीरे धीरे करके ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इजाफा हो रहा है या टनलिंग हो रहा है जिससे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुंचा जा सके, तो इसमें अब जबरदस्त एक तरीके से फोकस है, और वो फोकस के ऊपर मद्देनजर रखते हुए ये जो कॉन्फ्रेंस में देखा जाता है, हर कोई जो बॉर्डर रोड्स हैं बाकी जो है वो अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं कि उनका क्या टारगेट्स थे, वो कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक ब्रिजिंग हुआ है, कहाँ पे ब्रिजिंग की तकलीफ हो रही है, उनको किसी और दूसरे इक्विपमेंट की जरूरत है क्या, कोई ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत है जहाँ पे जल्दी से जल्दी पहाड़ों को तोड़ करके रास्ता बनाया जाए। तो ये सब का जो डिस्कशन है इसमें होता है, और जो उनकी खामियां हैं वो पूरी की जाती है। भारतीय थल सेना बात करेगी डिजिटाइजेशन, यानी कि आधुनिकरण, इंटरनेट से जरिए जोड़ा जाएगा, उसके लिए सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए, यानी बातचीत करने के एक सिक्योरिटी चाहिए। एक सेना के पास ऑलरेडी अपना एक इंटरनेट है। जनरल साहब, ये डिजिटाइजेशन की जब बात होती है इसमें क्या क्या चीजें सामने आएंगी बड़ी संक्षिप्त में? जिस प्रकार से अपने मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप से हम लोग बात करते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, SMS भेजते हैं, तो इसी प्रकार से जो हम शहर के अंदर करते हैं, इसी तरह की सुविधाएं जवानों को हमने यकीन करना है कि लड़ाई के मैदान में भी उसके द्वारा दी जाए, जो बिल्कुल सिक्योर हो, सेफ हो, जिसको दुश्मन बिल्कुल भी बीच में उसको ये न कर सके। तो ये इसके लिए यकीन है कि डिजिटाइजेशन जो है बहुत जरूरी है। तो अगर बातचीत भी करें तो कोई जैम ना करे, कोई उसको मॉनिटर ना करे, जो इन्फॉर्मेशन है, जो लड़ाई में जो सबसे आगे जवान है उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने के लिए दुश्मन कितनी दूरी पर है, वो क्या कर सकता है, उसने क्या करना है, ये प्रकार जो है डिजिटाइजेशन के द्वारा, जिस प्रकार से हम अब देखते हैं कि मोबाइल जो स्मार्टफोन है जिसके द्वारा हम सबके साथ बातचीत कर सकते हैं, सबको तुरंत खबर दे सकते हैं, खबर आपको तक पहुंचाई जा सकती है, इसी माफिक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये अब जवान तक पहुंचने में, लड़ाई के हालात में और लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये डिजिटाइजेशन जो है, मॉडर्नाइजेशन जो है, इसका सहारा लिया जा रहा है, और उसके ऊपर जबरदस्त एक तरीके से फोकस है और काफी तैयारी हो रही है। जनरल कुलकर्णी ने बड़े ही विस्तार से बताया है कि इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या है और क्या क्या नई चीजें आने की उम्मीद है। जनरल कुलकर्णी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का संदेश। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक
लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और पत्रकार अजय बनर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।